जब हम एक्टिंग करियर की शुरुआत करते हैं तो हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमें सक्सेस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। तो हमें जो भी रास्ते पता चलते हैं, जहां से भी पता चलते हैं, हम उनको पूरी तरह से करने की कोशिश करते हैं। कई बार ये इफेक्टिव होते भी हैं, हाँ, कई बार नहीं भी होते। कई बार हमें उतना फायदा नहीं मिल पाता जितना हम चाहते थे या जितना हमने सोचा था। देखिए, इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा बताने वाला नहीं है जो आपको एक छोटी छोटी चीजें बताए। मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए हैं अपने करियर के दौरान, वही आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जो कि जॉइंट फिल्म सेमिनार में हमने शूट किए थे काफी यंग लोगों के साथ। ऑब्जर्व करना है एज एक्टर कि हम कैसे कर रहा है, उस तरह से सीखना। ठीक है, ऑब्जर्व करना। स्क्रिप्ट वगैरह ठीक, ओके, आप बताइए। मैं तो एनिमेशन में हूँ, सो आई लाइक बहुत कम ही हो पाती है। एक्चुअली यही इस फील्ड की सबसे बड़ी दिक्कत है। आप देखेंगे कोई सिंगर रोज़ रियाज करता है, म्यूजिशियन रोज़ काम करता है, राइटर कुछ ना कुछ लिखता रहता है। एक्टर एक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा आलसी है। वो एक्टिंग के लिए कुछ नहीं करता, एक्टिंग की प्रैक्टिस के लिए कुछ भी नहीं करता। यही सबसे बड़ी गड़बड़ रहती है, क्योंकि वो ये मान के चलता है कि एक्टिंग तो मुझे आती है, मैं तो जाके ऑडिशन दे सकता हूँ। लेकिन यकीन जानिए, अगर आप 10 मिनट भी प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज़ पे, एक्टिंग पे, तो जब आप परफॉर्म करने जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा होगा। बहुत सारे नए लड़के लड़कियों में ये हो गया कि एक्टिंग का मतलब है जिम जाना, डांस सीखना। वो ठीक है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वही सिर्फ एक्टिंग नहीं है। अगर आप 1 घंटा जिम करते हो, आपका फिजिक बहुत अच्छा बनता है, तो अगर आप 1 घंटे एक्टिंग की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एक्टिंग भी अच्छी बनेगी ना। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है, हाँ, मतलब अभी मैं बहुत पतला हूँ, तो एक्टिंग के लिए ज़रूरी होता है कि बॉडी होना ज़रूरी होता है, या मैं पतला हूँ? आप ये कंफर्म करे बगैर ही कैसे एक्टिंग फील्ड में आ गए, ये बताओ। ये क्वेश्चन तो पहला होना चाहिए कि अगर मेरी ये पर्सनैलिटी है तो मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। वो मुझे नहीं लगता है कि बॉडी रहने से ही एक्टिंग मतलब कर पाते हैं लोग, मतलब वही देखते हैं, तो मुझे लगता है कि अगेन ये बात ये आ गई। देखिए, ऐसा नहीं, आप अपनी फिजिक डेवलप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन वही बात आ गई कि आपको सबसे पहले खुद का सेल्फ एनालाइज करके करेक्टर डिफाइन करने आ गया कि मेरी पर्सनालिटी इस तरह के करेक्टर की है, तो मैं सिर्फ वही ऑडिशन दूं और उस तरह का प्रिपरेशन करूं, उस तरह की लैंग्वेज का, बॉडी स्टाइल का, मैं सिर्फ उसी में लग जाऊं। क्योंकि कुछ भी करके आपको इनके रोल नहीं मिलेंगे, इनके आपको रोल नहीं मिलेंगे, तो क्यों नहीं हम अपने ही उसमें रहते हुए काम करें। सबसे बड़ा क्या होता है मैं आपको बताऊं एक्टिंग में, एक तो ये हो गया प्रैक्टिस का, इसको मैं कंप्लीट करके फिर उस पर आता हूँ। अजी देखिए, क्या होता है जब एक्टिंग करने की हम लोग सोचते हैं ना, तो हमेशा हम ना दूसरे से इम्प्रेस होकर एक्टिंग की सोचते हैं, और हमारा जो मीटर होता है वो सोच के ही होता है कि ऐसी एक्टिंग करनी है मुझे। किसी को शाहरुख खान की तरह करनी है, किसी को दिलीप कुमार की तरह करनी है, किसी को थिएटर में किसी से इम्प्रेस है उसके ऐसी करनी है। हम लोग दूसरे को देख के इम्प्रेस हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं आपको एक ऐसी चीज़ क्लियर कर रहा हूँ जिसको आप एकदम एक्सेप्ट करेंगे और ये आपके बहुत काम आएगी। जितने भी आपके फेवरेट एक्टर हैं उनको ध्यान में लाइए, जो भी आप जिनको भी फॉलो करते हैं। अगर आप देखेंगे तो वो अपनी पर्सनैलिटी की खुद की एक्टिंग करते हैं। तो आपको एक्टिंग बाहर से नहीं सीखनी है, आपको खुद को डिस्कवर करना है, खुद को एक्सप्लोर करना है। आपकी एक्टिंग जैसी आपके अंदर है वैसी इनके अंदर नहीं है, वैसी इनके अंदर नहीं है। सेम डायलॉग आप अलग बोलोगे, आप अलग बोलोगे, आप अलग बोलोगे, और ये फैसला करना कि ये सही जा रहा है या गलत जा रहा है, ये फैसला आप खुद कर पाओगे बड़े आसानी से। जैसे मान लीजिए कोई सिंगर अगर गाना गाता है तो सुखविंदर हाई रेंज का गाता है, कुमार शानू नहीं गा सकता, तो कुमार शानू को अपनी रेंज समझ में आ गई ना, तो वो उधर भी हिट रह सकता है और वो उधर भी हिट रह सकता है। सुखविंदर कुछ भी कर ले, कितना भी कोशिश करे, तो कुमार शानू की रेंज का गाना उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका एटीट्यूड ही नहीं है, वो उसकी पर्सनैलिटी नहीं है, वो है नहीं। इसी तरह एक्टर भी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको प्रैक्टिस करते टाइम, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने को बोल रहा हूँ, आपको समझ में आएगा यार मैं सैड सीन अच्छे करता हूँ। क्यों अच्छे करता हूँ? मुझे मज़ा आता है। मैं रोमांटिक अच्छा करता हूँ, मैं कॉमेडी अच्छा करता हूँ, या मैं ड्रामेटिक बड़ा अच्छा कर लेता हूँ। जैसे ही आपको ये पकड़ में आए, और ये आसान है, आप 4-5 तरह की स्क्रिप्ट उठाइए, उसको करना शुरू कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा यार ये डायलॉग जल्दी याद होता है, इसमें मेरी बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल रहती है, इसमें मेरी आवाज़ भी अच्छी लगती है। तो आपको समझ में आ गया कि ये मेरा एक्टिंग स्टाइल है। बस जैसे ही समझ में आया, और ये समझने में आपको 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ये कुछ भी एकदम छुपा हुआ ज्ञान नहीं है। जैसे ही आपको समझ में आया
उस पर बस मेहनत करिए, उसको पकड़ के ही मेहनत कीजिए, आप उसी में आगे निकलेंगे, कोई नहीं रोक सकता आप। अगर आप देखेंगे, मैं और क्लियर करता हूं आपको स्टार्स के नाम लिखे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अभी सब लोग नेचुरल एक्टर और सब कुछ, आप उसकी सारी फिल्मों को ध्यान से देखिए, सब में उसकी एक जैसी ही एक्टिंग है, नवाजुद्दीन वाली ही एक्टिंग है, कुछ अलग नहीं है। और अच्छे से ध्यान कीजिए, उसको आप माझी का रोल दीजिए, उसको आप वो कहानी वाला देखिए, दोनों को मैच करिए, डायलॉग डिलीवरी सेम है, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं। सारे एक्टर ऐसे ही हैं, कोई सा भी नाम लीजिए आप, सोच के देखिए। इसलिए आपको आपके जैसी एक्टिंग करनी है, आपको किसी और के जैसी एक्टिंग नहीं करनी, क्योंकि आप जितनी बार इस दायरे से बाहर जाने की कोशिश करेंगे आप फ्लॉप होंगे और आप इस कंफ्यूजन में रहेंगे कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं। सेकंड चीज होती है कि हम लोग एक इमेज बना के चलते हैं, यार मुझे, क्योंकि आजकल कॉमेडी चली तो मुझे कॉमेडी करनी है, वो पॉसिबल नहीं है। या रोमांटिक चल रहा है तो मेरे को रोमांटिक करना है, पॉसिबल नहीं है। आप हो, आपके जैसे ही आप करो। और दूसरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है इसी से जुड़ा हुआ कि मुझे टीवी करना चाहिए, कि मुझे यूट्यूब करना चाहिए, कि मुझे फेस्टिवल फिल्में करनी चाहिए, कि मुझे फिल्में करनी चाहिए। क्योंकि अगेन वो हमारे आसपास के लोग कहते हैं कि ऐसा करोगे तो यही टैग लग जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ोगे, देखोगे, जानोगे अपनी इंडस्ट्री की पुरानी बातों को, तो आपको आंसर मिल जाएंगे। आपका काम है सिर्फ रोज एक्टिंग करना एज ए प्रोफेशनल एक्टर। आपकी डेस्टिनी क्या होगी, आप कहाँ जाओगे, उसको आप प्लान ज़रूर करोगे, लेकिन ये पब्लिक है जो आपको टीवी से फिल्म, फिल्म से टीवी या यूट्यूब पे लेकर आएगी। आप कुछ नहीं कर सकते हो। आज आप देख रहे होगे यूट्यूब के बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो कि अब फिल्मों में आ रहे हैं। तो ये पब्लिक है जो शेखर सुमन को फिल्मों से टीवी पे ला देगी और शाहरुख खान को टीवी से फिल्मों में ले जाएगी। आपके हाथ में क्या है? काम करना। आपके हाथ में है रोज एक्टिंग करना। अगर आपको एक्टिंग के लिए पैसे मिल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, थोड़े कम पैसे मिल रहे हैं तो भी अच्छी बात है। अगर आपको बिल्कुल पैसे नहीं मिल रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये डायरेक्टर अच्छा, राइटर अच्छा, मेरा रोल अच्छा है, करिए। आपको लग रहा है कोई शॉर्ट फिल्म मिल रही है, मुझे स्टूडेंट फिल्म मिल रही है यूट्यूब की, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है उसमें, तो भी करिए। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऑडिशन दीजिए, लेकिन रोज एक्टिंग कीजिए। ऑडिशन देना भी तो प्रैक्टिस है, या डबिंग कीजिए, वो भी तो प्रैक्टिस है। एक लाइन को आप अगर अपनी लाइफ में उतार लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। कि रोज़ एक प्रैक्टिस करनी है। जो मैं हमेशा अपनी चीज़ों में बोलता हूँ कि आप रिहर्सल या प्रैक्टिस ऐसे करो जैसे आप परफॉर्म कर रहे हो या शो कर रहे हो। आप रिहर्सल ऐसे कर रहे हो जैसे कि आप शो कर रहे हो, तो जिस दिन आप शो करोगे ना, उस दिन आप ऐसे ईज से कर रहे हो कि आप रिहर्सल कर रहे हो। क्लियर हो रहा है? आपकी लिस्ट में जितने भी ज़्यादा इंडस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आपकी फ्रेंड लिस्ट में अगर एक्टर नहीं है चलेगा, राइटर होने चाहिए, असिस्टेंट राइटर होने चाहिए, असिस्टेंट डायरेक्टर होने चाहिए, प्रोडक्शन पीपल होने चाहिए, शेड्यूलर होने चाहिए, क्योंकि ये वो हैं जो इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं जो आपके काम को आगे बढ़ाता है। देखिए, एक्टर कौन है? जो सारे लोगों की मेहनत को ऑन स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा है, उसमें सबका हाथ है ना। तो अगर आपकी इन सबसे दोस्ती होगी तो आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। फिर ये वो लोग हैं जो आपको काम की इंफॉर्मेशन किसी एक्टर दोस्त से ज्यादा दे सकते हैं। इत्तेफाक से किसी सीरियल में एकदम से कोई एक्टर आने वाला था, नहीं आया, और आपका एक दोस्त है जो शेड्यूलर है, असिस्टेंट डायरेक्टर, उसने फोन कर दिया आपको, क्योंकि पहला चांस हमेशा बाई चांस मिलेगा। कभी भी पहला चांस हमेशा बाई चांस मिलेगा। आप कितने प्रिपेयर हो उसके लिए? प्रिपेयर कैसे? वो जो सेल्फ प्रैक्टिस की, अपन ने बाकी चीज़ें सीखी, हमेशा प्रिपेयर रहे, और चांस मिला, हम गए और हमने ग्रैब कर लिया। आपने सुनी होंगी ना बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज कि एकदम से यार कोई एक्टर नहीं था और इसको बुलाया और इसने कर लिया। होता है, ऐसा होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए एकदम चांस क्रिएट हुआ और आपका दोस्त कोई एक्टर ही है तो उसको वो इन्फॉर्मेशन भली ना हो, लेकिन एक शेड्यूलर को उस प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने लोग हैं उनको मालूम होगा। उस टाइम डायरेक्टर टेंशन में होगा, प्रोड्यूसर टेंशन में होगा, तो सब लोग यही बोलेंगे यार एक्टर ढूंढो, एक्टर ढूंढो। अगेन ऐसे टाइम शायद एवरेज एक्टिंग से भी काम चल जाए। समझ रहा? तो ये भी वो लोग करते हैं जो 5% वाले लोग।
आप देखेंगे जितने एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो राइटर से कैसे बात करते हैं, वो प्रोड्यूसर से कैसे बात करते हैं, वो असिस्टेंट डायरेक्टर से कैसे बात करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यही लॉबी है, जो एक्चुअल लॉबी है वो ये लॉबी है। फिर आपकी कितनी वो प्रैक्टिस में हेल्प कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा सीनियर तक कोशिश करो, आपको कोई जूनियर मिल रहा, असिस्टेंट मिल रहा, उससे तो दोस्ती शुरू करो। एज एन एक्टर आप उसको जब अपनी परफॉर्मेंस दिखाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा बता पाएगा, क्योंकि दिन भर वो देख के आ रहा है। तो आपने क्या करा, दो पर्पस पूरे किए, एक तो सीखा, दूसरा उसको दिखा दिया कि मैं इतनी एक्टिंग जानता हूँ। ये माइंड में बताना भी तो ज़रूरी है ना, उसके छापना भी ज़रूरी है। कोई राइटर दोस्त है आपका, आपने वो लिख रहा है राइटिंग, तो आपने बोला डायलॉग यार तू कमाल लिखता है यार, मेरे लिए एक डायलॉग लिख। उसने क्या करा, जो मैंने बताया आपकी पर्सनैलिटी से बेस्ड, आपकी एक्टिंग के हिसाब से आपको एक डायलॉग लिख के दे दिया, आपने उस डायलॉग को प्रिपेयर कर लिया। तो अब क्योंकि वो ओरिजिनल डायलॉग है, आपकी पर्सनैलिटी में मैच्ड है, और कभी आपको बोला गया ऑडिशन में कि आप सेल्फ प्रिपेयर कुछ कीजिए, तो आप किसी नॉवल का, किसी ड्रामा का, किसी फिल्म का डायलॉग नहीं बोलेंगे, आप अपना डायलॉग बोलेंगे। क्लियर हो रहा है? फिर राइटर आपको बताएगा कितना इंपॉर्टेंस होता है बैक स्टोरी का, कैरेक्टराइजेशन का। ये आपको कोई एक्टर नहीं सिखा पाएगा, ये आपको कोई मेथड बुक नहीं सिखा पाएगी। आपका असिस्टेंट राइटर या कोई राइटर दोस्त इतने अच्छे से बताएगा, अच्छा कैरेक्टराइजेशन ये होता है, इस तरह से होता है, या इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी ये है तो ऐसा ही होगा। इस वजह से कई लोगों का बहुत बड़ा करियर ग्राफ बना है। एक रियल किस्सा है राजेश खन्ना जी का। उनका कॉन्टेस्ट से सिलेक्शन हुआ था, ये तो आपको पता होगा, फर्स्ट टाइम जो सिलेक्शन हुआ था एज एन एक्टर, और उस टाइम बहुत बड़े बड़े जज थे जो उनको सेलेक्ट करने वाले थे। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिससे कि वो सब इम्प्रेस हो गए थे उस कॉन्टेस्ट में। उस कॉन्टेस्ट में जब वो टॉप लेवल पे आ गए, उनको डायलॉग दिया गया, तो राजेश खन्ना जब परफॉर्म करने गए ऑडिशन के लिए उस सिलेक्शन प्रोसेस में, तो उन्होंने उन सभी दिग्गज जजेस से ये पूछा कि सर मुझे इसमें 3-4 सवाल पूछने हैं, ये वही सवाल हैं जो आपको भी पूछने चाहिए, है ना। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि सर ये जो लड़का है ये अमीर है कि गरीब है। अब आप याद कीजिए कि जब भी आप ऑडिशन देने जाते हैं या जाएंगे, क्या हम कभी ऐसे सवाल पूछते हैं? आपका एज ए राइटर कोई और नहीं करेगा। एक और चीज़, कभी भी अपने सर्कल के लोगों से काम नहीं मांगे। क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं अपने सर्कल में काम मांगना शुरू करूंगा तो वो लोग मुझसे बचना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब उनके पास काम होगा ना, आप यकीन जानिए, उनको लगता है कि आप कर सकते हो, वो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देंगे। कोई भी दोस्त करता है, वो करेंगे। मैंने कई बार ऐसे दोस्तों की दोस्ती खराब होती देखी कि कैमरामैन से दोस्ती हो गई, किसी से दोस्ती हो गई, वो बार बार उनको ही बोलते हैं यार कुछ काम बताओ ना, यार कुछ काम बताओ ना। उसने 3 महीने नहीं बताया तो उसको छोड़ा, दूसरे को पकड़ो। आप मत बताओ, आप तो बताओ यार ये मैं कर सकता हूँ, या मैंने एक डायलॉग प्रिपेयर किया, एक बार देखो ना जरा यार कैसा लगता है, तो वो बताएगा। आप उनसे काम मत मांगिए, आप उनसे एक्सपीरियंस मांगिए, उनकी नॉलेज मांगिए, तो आपको बेनिफिट अपने आप मिलने लग जाएगा। तो ये था आज का हमारा फिल्मी फंडे का वीडियो सेगमेंट। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। तो फिर देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।